हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा होनी है कक्षा 8 के बच्चों की, उसमें मैथ के सवाल किस तरीके से आते हैं और कैसे उनको हल करना है। तो शुरुआत से आज हम लोग देख रहे हैं इकाई 1 और उसमें के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेष फल 8 आता है। कितना आता है? 8। तो बड़ी संख्या होगी। विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से कोई एक सही है। कैसे करना है देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। चाहो तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को x मान सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक संख्या को मान लेता हूं और दूसरी वाली इस योगफल से निकाल लेता हूं। मैंने माना इसमें कि छोटी संख्या x है। अगर छोटी संख्या हमारी x है तो बड़ी संख्या हमको मिल सकती है, क्योंकि छोटी और बड़ी दोनों संख्याओं को जोड़ करके ये 710 मिला हुआ है। अगर इसमें से हम छोटी संख्या को घटा देंगे तो इसमें बड़ी संख्या हमारी बची रह जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या हो जाएगी 710 माइनस x। अब ये बड़ी संख्या जो है तब ये नंबर्स में आएगी, कंप्लीट नंबर में, जब x का मान हमको मिल जाए। और x का मान निकालने के लिए ही इसने ये कंडीशन दे रखी है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो ऐसा होता है। अब आप समझने के लिए एक चीज ये समझ लो कि अगर मान लीजिए हम भाग देते हैं 3 से 10 को, समझने के लिए, तो 3 तिया 9 ऐसे आता है। यहां पे 1 बच जाता है। ये होता है हमारा शेष और ये होता है भागफल। यही तो होता है ना, ये क्या होता है? भागफल। अब देखो, अगर हम भाजक, भागफल और शेष इन तीनों को जो है, जो इनका रिलेशन होता है, जो भाज्य होता है, यहां पर 10 क्या है? भाज्य है। 3 क्या है? भाजक है। ये क्या है? और ये 10 क्या है? भाज्य। इनमें एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भागफल गुणे भाजक और प्लस शेषफल या शेष। ये रिलेशन होता है। हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। हमारा भाज्य क्या है? भाज्य बता रहा किसको? बड़ी संख्या को। किसको बता रहा? कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो, है ना। जैसे 10 को 3 से भाग दो तो 10 हमारी क्या हो गई? भाज्य, और 3 हमारा क्या हो गया? भाजक। अब देखो, यहां पर लिखेंगे बड़ी संख्या, यानी कि 710 माइनस x। भागफल इसने खुद बताया है, भागफल कितना आ जाता है? 12। गुणे भाजक, भाजक यानी कि छोटी संख्या से भाग दे रहे थे ना, यानी कि x, और प्लस शेष, शेष खुद ही दिया हुआ है कितना? 8। अब यहां पर एक समीकरण हमारा बन चुका है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 710 माइनस x बराबर 12 का x से गुणा हो जाएगा तो 12x और प्लस 8। 8 को इधर ले आओ और इस वाले x को उधर ले जाओ। जब बराबर के दाईं तरफ से बाईं तरफ जाए या बाईं तरफ से दाईं तरफ जाए तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। मतलब 710 के साथ ये इधर प्लस का 8 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 8। 12x वहां पहले से था, ये उधर गया तो ये प्लस का x बन गया। बात क्लियर है? अब इसमें से घटा दो भाई, तो 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 0, फिर 7। अब ये हो जाएगा 12x और एक x और, ये कितना हो गया? 13x। अब यहां से x निकाल लेते हैं। 13 इधर गुणे में है, समझो 13 से भाग लग जाएगा तो 702 भागे 13, तो कितनी बार जाएगा भाई? 13 पचे 65। 13 पचे 65 और कितना बचा? 5 बचा ना, यहाँ 5 इसके बगल लग जाएगा तो 52 बन जाएगा ना। 13 चौको x का मान हमको मिल चुका है। x कितना आ गया? x कितना आ गया?
54। अब इस x के मान को चट से इसमें रख दो, बड़ी संख्या मिल जाएगी क्योंकि वो बड़ी संख्या पूछ रहा था। तो यहां पर हम रख देते हैं भाई 710 और माइनस x की जगह पे कितना लिख दिया 54। घटा दो जरा, तो 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 0, यहां से उधार लाए तो हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा कितना 6, 656 जो होगा वो सही है। कहां पे है? दूसरा होगा, है ना। अब देखो एक और बेहतरीन सवाल है, एकदम इस तरीके के सवाल दिमाग खराब कर देते हैं। यहां पर देखो क्यूब रूट है, ये क्या है? क्यूब रूट। घन मूल का निशान है जब यहां पर 3 लगा हो छोटा सा, और ये वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। यहां पर 2 छिपा होता है, वो लिखा नहीं जाता है। अब देखो इसको हल करके हमको ले आना है कि कितना आएगा, ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। तो पहले तो समझ लो कि जो ये घनमूल है, जो ये क्यूब रूट है, इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 1/3। जितना यहां पे रहता है उतना ही बटे में वो बन जाता है घात में लग के, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, मैंने बताया यहां पे क्या छिपा रहता है 2, तो गुणा ये हो जाएगा 2 की घात 1/2। अब ये हल तभी हो सकते हैं या तो इनके आधार समान हो या फिर इनकी घात समान हो। ना तो आधार समान है और ना ही घात समान है, तो हम क्या करते हैं, हम घात को समान कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर देखो 1/3 है, यहां पर 1/2 है। यूं समझो कि ये एक भिन्न है, हमको दी गई है 1/3 और 1/2। इनके हर को बराबर कर लो। पहले बराबर करने के लिए हमको पता है 3 और 2 का लासा 6 आएगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 3/6। ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब ये हमारा बदल के आ गया है 7 की घात हम लिख सकते हैं 2/6 और गुणे 2 की घात हम लिख सकते हैं 3/6। अब इसमें एक चालाकी और हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 की घात 2 और पूरे की घात 1/6। कैसे ये हुआ? आपको पता होगा a की घात m और इसकी भी घात n, ये हो जाता है a की घात m गुणे n। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो भाई अभी अगर इसको हम गुणा कर दे तो 2 1 कम 2, 2/6 बन जाएगा ना, ये है ना। अब इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा हम इसमें करेंगे क्या बदलाव, ये हो जाएगा 2 की घात 3 और ऊपर हो जाएगा 1/6। बात समझ में आई? अब जो अंदर ये घात है इसको हम ओपन कर देते हैं। 7 का स्क्वायर मतलब 7 सता 49 की घात 1/6 बटा है, ठीक है, ये 1 है, गुणे ये हो जाएगा कितना 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 की घात 1/6। कितनी चालाकी से हमने देखो इनकी घात को बराबर कर लिया है। अब इसमें हमारा वो नियम लग जाएगा, कौन सा नियम, कि a की घात m गुणे b की घात m, घात समान होती है तो लिख सकते हैं a गुणे b और कुल घात कितना m, ऐसे हो जाता है ना। अब वही लगा लेंगे इसमें भाई, ये क्या बन जाएगा 49 गुणे 8 और बाहर घात कितनी 1/6। आप क्वेश्चन में देख रहे होगे कि किसी में घात जो है 1/6 नहीं बनाई गई, लेकिन हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे रूट का निशान लगाओ और यहाँ पे लिखो कितना 6, क्योंकि जो यहाँ 6 है तो वो 1/6 ही घात में बनता है। और गुणा कर लो इसका भाई, 8 9 72 के 2, 8 चौक 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, है ना। 32 7 कितना हो जाएगा, ये ढूंढो तो जरा, ये मिला,
यही है ना तीसरा वाला। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं, लेकिन अगर आप कर लोगे इस तरीके के सवाल तो इससे रिलेटेड जो दूसरे सवालों पूछेगा उनको आप कर सकते हो।